Hello everyone, I am Cecil and this is the first of four stories we'll cover today. पहली स्टोरी में हम बात करेंगे इस ईयर के मोस्ट अवेटेड आईपीओस में से एक मीशो, जिसका आईपीओ ओपन होगा ऑन दिसंबर 3rd विद स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट क्यूज एंड मैसिव इन्वेस्टर इंटरेस्ट. Second story में we'll break down why GAIL shares fell 4.19% after PNGRB announced a smaller than expected tariff hike. और स्टोरी 3 में हम देखेंगे कि क्यों पेटीएम के शेयर रैली किए मोर देन 2% आफ्टर गोल्डमैन सैक्स प्रेडिक्टेड शार्प इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स. एंड देन इन द लास्ट इन स्टोरी 4 वी लुक एट व्हाई अशोका बिल्डकॉन शेयर slumped more than 3% after NHAI temporarily suspended its bidding rights. So let's dive in and discuss करते हैं हर एक स्टोरी के बारे में डिटेल में. सबसे पहले बात करते हैं मीशो के आईपीओ के बारे में, जो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है 2025 का. आईपीओ ओपन होगा दिसंबर 3rd को एंड क्लोज होगा दिसंबर 5th को विद प्राइस बैंड ऑफ 105 टू 111 रुपीज पर शेयर. अपर एंड पे कंपनी कमांड करी एक वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 50,100 करोड़. अब टोटल इशू साइज जो है वो है 5,421 करोड़ का, जिसमें से 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 1,170 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है फ्रॉम द existing shareholders. Lot size around 135 shares है with most of the offering reserved for institutional investors. अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी फाउंड हुई थी 2015 में और ये इंडिया की वैल्यू कॉमर्स सेगमेंट में से एक है, स्पेशली अक्रॉस टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज. एक असेट लाइट मॉडल है कंपनी का वेयर दे डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी सेलर्स एंड लॉजिस्टिक्स व्हिच हैज अलाउड क्विक स्केलिंग इन फैशन, होम गुड्स एंड पर्सनल केयर. अब ये स्ट्रक्चर की वजह से मीशो इमर्ज किया है एज अ स्ट्रॉन्ग चैलेंजर टू लार्ज ई कॉमर्स इंक्यूमेंट्स. जीएमपी सिग्नल की बात करें तो करंट जीएमपी विच इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम इज अराउंड रुपीज 35.5 which indicates a possible listing near 146.5 rupees which is around 32% above the upper price band. अब हम देखें कि फंड्स का यूज कहाँ पे किया जाएगा, तो मीशो प्लान कर रहा है कि इन फंड्स को डायरेक्टली यूज किया जाएगा इन एक्सपैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, स्ट्रेंथनिंग द टेक इंफ्रा, अपग्रेडिंग द लॉजिस्टिक्स एंड ग्रोइंग इट्स सेलर इकोसिस्टम. कुछ रिस्क हैं जो पहले से वॉच करने चाहिए फॉर मीशो आईपीओ बिकॉज मीशो हैज नॉट शोन कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी. ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर द कंपनी. Also, company needs to manage return rates and logistic costs tightly and must control working capital to maintain the cash flow. Still, with India's e-commerce wave rising, the IPO comes at a time when digital listings are booming, making Meesho's debut one of the key signals of investor appetite heading into 2026. And now let's move to our second story, where we'll see कि गेल के शेयर्स अराउंड 4% तक क्यों फॉल किए हैं and it hit the lowest level since October 14th, and if this trend held, this could be Gale's worst session ever since August 5th, 2024. अब मेन रीजन इस फॉल के पीछे जो था वो ये था कि जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसने रिवाइज किया है गेल का ट्रांसमिशन टैरिफ अप बाय 12% टू 65.7 रुपीज पर MMBTU. But GAIL had sought a 20% hike to 78 rupees per MMBTU. ग्लोबल ब्रोकरेजेस का देखें तो जेफरीज ने पॉइंट आउट किया है कि ये रिवीजन लोअर है जितना कि मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया था उससे. ऑल्सो अब आगे देखें तो पीएनजीआरबी रिव्यू करेगा एक्चुअल केपेक्स, ओपेक्स और ट्रांसमिशन लॉसेस ड्यूरिंग द नेक्स्ट टैरिफ रिवीजन स्केड्यूल्ड फॉर FY29. कुछ ब्रोकरेज रिएक्शंस देखें तो जेफरीज ने बोला है कि टैरिफ हाइक ब्रॉडली इन लाइन है, एक्सपेक्टेड है कि ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स रिकवर होंगे इन FY27 व्हिच वुड हेल्प बाय समर नॉर्मलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्गर नेचुरल गैस डिमांड. यूबीएस में देखें तो देयर इज अ टारगेट ऑफ given to the company of 215 rupees with a buy rating, but it warns that the realized tariff increase may be even lower than the announced 12%. सिर्फ दो पैरामीटर्स उन्होंने रिवाइज करे हैं इस बार कि 5.16 रुपीज पर MMBTU ड्यू टू हायर सिस्टम यूज गैस एंड 1.92 पर MMBTU ड्यू टू लोअर वॉल्यूम डिविजन. एंड रेगुलेटर ने डेफर किया है कि इट विल रिव्यू ऑफ ऑल अदर पैरामीटर्स टिल FY28 टू अवॉइड सडन प्राइस शॉक्स टू द कस्टमर. स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक 2025 में गेल इज डाउन बाय 9% अप्रोक्सीमेटली एंड ब्रोकर्स they are being optimistic for the long term, but near term sentiment took a clear hit due to smaller than expected tariff revision. Now let's move to our third story, where we are seeing कि Paytm के shares jump किए 2.13% after a bullish note from Goldman Sachs.
सो गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि इस ब्रोकरेज ने एक्सपेक्ट किया बेसिकली कि एबिटा मार्जिन्स कंपनी के मोर देन डबल होंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल, कॉलिंग इट अ मेजर पॉजिटिव सरप्राइज एंड कंटिन्यूड रिकवरी इन द मार्केट शेयर। स्टॉक ट्रेंड की बात करें तो पेटीएम इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग रन। इट्स अप बाय 4% इन द पास्ट 5 सेशंस, अप बाय 55% इन द 6 months, up by 33.5% year till date and up by 42.5% over the past year। एनालिस्ट का कहना अगर हम देखें आफ्टर Q2 ये है कि काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस इंक्लूडिंग जेफरीज, बेम्स्टन, दे हैव टर्न्ड incrementally positive on Paytm। Reported profit for second straight quarter, improved its financial fundamentals, triggered a multi-quarter re-rating और इसके अलावा Paytm की market cap is around 86,100 crores which still trails peers। PB Fintech की market cap around 89,000 and Zomato की 3.02 lakh crores। And analysts believe Paytm valuation still has room to catch up। And why analysts are becoming so bullish is because of the company is having very strong operational performance, disciplined cost performance, growing contribution from AI-led products, strengthening earnings visibility for FY26 to 28। Also, इस week में Paytm Payment Services को finally RBI का permit मिल गया है to operate as a payment aggregator, जो कि एक बहुत important milestone है कंपनी के लिए। ऑल्सो ये लिफ्ट करता है 2022 की रिस्ट्रिक्शन जहां पर कंपनी को बार कर दिया गया था फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स एंड विद रेगुलेटरी क्लैरिटी इंप्रूविंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी राइजिंग, इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है और फेवर में है पेटीएम के। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ एंड लास्ट न्यूज फॉर टुडे, where Ashoka Buildcon shares have slumped more than 3% after NHAI temporarily suspended its current and future bidding rights। So ये suspension क्यों हुआ है? इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था जहां पर 2 प्रीसेंट पीएससी ग्राइडर्स कोलैप्स हो गए थे ऑन द अरूर थरवूर थेकू 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर व्हिच इज NH66 प्रोजेक्ट एंड one grider fell onto the goods vehicle killing the driver and NHAI has suspended the company for 1 month और until an expert committee completes the investigation। कंपनी का रिस्पॉन्स अगर देखें तो अशोका बिल्डकॉन ने स्ट्रांगली रिफ्यूट किया है इन क्लेम्स को ऑफ द सेफ्टी लैब्स। अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये कोलैप्स अकर हुए ड्यू टू सडन malfunction of a hydraulic jack and the failure was caused by internal seal damage and the vehicle had entered a prohibited construction zone। Also they said कि सारे safety measures को maintain किया गया था as per industry standards, other operations remain unaffected and they are assessing the financial impact and will update the exchanges। कुछ additional corporate updates की बात करें तो अशोका बिल्डकॉन ने ये भी announce किया है कि वो परचेज कर रहे हैं अराउंड 3,40,000 इक्विटी शेयर्स इन अशोका कंसेशंस लिमिटेड, नाउ मेकिंग इट द होली ओन सब्सिडरी। Acquisition of all the remaining CCDs for Marquee SBI Infrastructure and SBI Marquee Infrastructure Trust, and this transaction is not a related party deal, it is a commercial breakout enabling full investor exit। So that was all for today's edition of Noisemaker डेली मार्केट रन डाउन। इस डेली मार्केट रन डाउन में हमने कवर की हैं 4 न्यूज। सबसे पहले मीशो का आईपीओ विच इज सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट वेटेड आईपीओज, गेल का टैरिफ डिसअपॉइंटमेंट विच हैज वेटेड ऑन द स्टॉक, देन पेटीएम कंटिन्यूज अ स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टोरी विद मार्जिन्स एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड एंड अशोका बिल्डकॉन फेसेस नियर टर्म अनसर्टेनिटी आफ्टर NHAI 1 month suspension even as company denies any safety lapse। So that was all for today's edition of Daily Market Rundown. Tell me which of these developments do you think will have the biggest impact going forward? And for more deep dive market updates, do not forget to like, share and subscribe to our channel.